ना देखो ऐसे झुका के पल के, हमारी नीयत बहक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ विहार में। और आइए हम लोग आज बात करेंगे इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन के केसीसीना सॉल्यूशन पे। इस एक्सरसाइज से पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक होगा। एक्सरसाइज 4.1 है, आपको नए वाले बुक होगा तो आप मिला लीजिएगा, 3.1 हो सकता है। चलिए मेरे भाई, आपके नजर के सामने और जिगर के पास में मेरे भाई पहला क्वेश्चन। सर इसको प्रूव करना है तो एक साइड वाला उठाएंगे और दूसरे साइड उठा के पटक देंगे। तो चलिए एलएचएस बराबर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स नहीं होगा, चलिए। और यहां से एलएचएस बराबर लिखिए, तो सर एलएचएस बराबर लिख दिए। अब सर यहाँ पे देखिए कॉसेक है और ये कॉसेक इनवर्स में कर देते तो डायरेक्ट हम लोग का एक्स हो जाता। ये tan है, tan इनवर्स एक्स में कर देते तो डायरेक्ट एक्स हो जाता। तो आइए करते हैं। सर एक बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो सर p बाई बी एक फॉर्मूला होता है, तब p का मान x और b का मान 1 हो जाएगा। तो कहिएगा जी सर हो जाएगा। तो सर यहाँ से h बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, बोले कोई दिक्कत? ये बिल्कुल नहीं सर। तो सर यहां से आप देखिएगा तो 2 tan इनवर्स रहेगा ही, और यहाँ देखिए कॉसेक है, और सर ये tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला b बाई एच होता है, तो कॉसेक इनवर्स बराबर क्या होगा h बाई p। तो यहां से लिखेंगे कॉसेक इनवर्स h का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी, यहां से p का मान x, क्योंकि साइन का उल्टा हो जाता है कॉस। और यहां से देखिए tan यह है और इसको tan x में लिख देंगे तो tan इनवर्स x बराबर आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 बाई x। तो यहां से लिख दीजिए, सॉरी, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बाई x, तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बाई x, क्या कि tan का उल्टा cot का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई x। बोलिए कौन दिक्कत? अब एक बात बताइए मेरे भाई, कॉसेक इनवर्स कॉसेक अगर x रहता तो x होता, और सर tan इनवर्स tan x रहता तो यह x होता। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स, यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक x रहता तो x, लेकिन x के जगह पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, और यहाँ पे देखिए माइनस में 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्या काम कीजिए, 2 tan इनवर्स x जैसे कॉमन कीजिए तो 1, सॉरी एलसीएम लीजिए तो सर x आएगा और यहाँ पे यही बच जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? कि सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताइए भाई, अब दिक्कत नहीं है तो इस तरीके का क्वेश्चन का हम लोग कैसे बनाते थे आपको पता होना चाहिए। कि सर पुट करके सब्स्टिट्यूशन लगा के, आइए लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो उसके जगह पे हम लोग tan थीटा पुट करते थे। यहाँ से कीजिए पुट x बराबर का थी, तो कहिए सर tan थीटा, तो सर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कथी हो जाएगा, तो कहिए सर tan इनवर्स x। बताइए कौन समस्या है तो बोलिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब ये इतना को हम लोग पुट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से पुट करना है तो अब जहां जहां x है वहां tan थीटा से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई tan थीटा। क्लियर है? कहिएगा जी सर क्लियर है। तो सर अब आगे ये देखिए, जो यहां से 2 tan अगर इनवर्स है तो देखिए अब एक फॉर्मूला हम आपको लिखा था, याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा को मान निकालेंगे तो प्लस में जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर चढ़ाइएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेक थीटा और माइनस में 1 बाई tan थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? सर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आइए लिख देते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो सर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो कथी होगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर है। और सर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक थीटा लिख दिए। अब यहाँ से बताइए 2 टेन इनवर्स, इसको सर लिख सकते सेक को 1 बाई कॉस थीटा और माइनस 1 बटे, बोलिए लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख सकते हैं तो सर ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स और यहाँ बटे में तो कुछ नहीं 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे कॉस इसका एलसीएम आएगा, कहिएगा जी सर। और नीचे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख दिए सर। कॉस से कॉस खत्म, नीचे वाले से नीचे वाले को काट दिए, ओके बा। अब सर देखिए यहाँ से होगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जी सर यही बच गया। तो अब यही बच गया तो इसका अब क्या उपाय है, अब देखिए अब तो इसका एक ही उपाय है जो अब यहां से ये 2 टेन इनवर्स एक्स होगा। इसका फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आइए लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस हो तो 2 होगा और माइनस के लिए साइन स्क्वायर, और जो एंगल रहे उसका आधा होगा। देखिए यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ ना, तो उस हिसाब से यहाँ 2 होना चाहिए साइन स्क्वायर और जो भी एंगल होगा उसका आधा होगा कि नहीं होगा, कहिएगा जी सर। अब एक बात और जानते हैं, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी सर होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो एंगल होकर आधा आधा में गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। बोलिए सर 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए उसके बाद अब यहाँ से 2 टेन इनवर्स एक्स, ए सुनिए 2 टेन इनवर्स है और ऊपर में एगो साइन और नीचे में एगो कॉस बच गया, तो साइन बटे कॉस मिलेगा कथी बनाएगा टेन और थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन एक्स रहता तो हम लोग का एक्स हो जाता, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है तो कहिए सर थीटा बाई 2, यहाँ से 2 से 2 गया तो यहाँ कथी बच गया थीटा। और एक बात बताइए क्या यही आंसर होगा, जी नहीं, आपको क्वेश्चन एक्स के टर्म में था तो आपको यहाँ पे थीटा आप ला दिए, गलती किए। तो एक्स के टर्म में जो क्वेश्चन आएगा उसी के टर्म में आंसर आएगा। यहाँ से थीटा का मान निकाले थे, देखिए टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और RHS आपका प्रूव्ड। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का सेकेंड देखते हैं। सुनिए सर इसको किस तरीके से प्रूव करें, तो इसको सबसे पहले LHS बराबर लिखिए। तो सर LHS बराबर क्या लिखे, आइए देखते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिखिए LHS, सर कॉस टेन इनवर्स, ठीक है, और यहां से देखिए साइन और कॉट इनवर्स एक्स, क्लियर है, ठीक है जी सर। भाई एक बात बताइए हमको, यहाँ पे साइन है ये कॉट इनवर्स में है, तो क्या इसको हम साइन में कर देंगे, बटे में एक है तो क्या है, तो सर इसका फॉर्मूला b/p होता है। तो सर h निकालेंगे तो रूट अंडर कुछ लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकाल दिए। तो एक बात बताइए, ये कॉस टेन इनवर्स है, ठीक है सर, और सर ये साइन है तो इसको साइने बनाने दीजिए, इसको कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा। तो साइन का फॉर्मूला सर P और एच का तो मान आपको दिख ही रहा है। चलिए कोनो दिक्कत है, तो सर एक बात बताइए हमको, यहाँ पे साइन इनवर्स अगर एक्स रहता तो एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पे जो लिखा हुआ है सो ही ना होगा,
तो tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी सर? सर एक बात और हमको आप बताइए, ये वाला tan इनवर्स में है तो इसका फॉर्मूला p/b, और यहां से h निकालिए। अगर यहाँ cos इनवर्स में हो जाता तो डायरेक्ट फिर x हो जाता। अरे होता ना भाई, जैसे आप फॉर्मूला आपको पता है ना सर, अगर साइन इनवर्स और साइन x है तो ये x होगा, और ये 6 के साथ, या दूसरा नंबर पहले साइन है और बाद में इनवर्स है तो ये हम लोग का x ही होगा। इसके साथ भी 6 साइन पहले इनवर्स में बाद में ट्रिगो फिर भी एंगल देगा, पहले ट्रिगो बाद में इनवर्स फिर भी एंगल ही आएगा। ये दोनों 6 के साथ एप्लीकेबल होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना। सुनिए, तो कहने का मतलब ये कॉस में है तो इसको कॉस में ले आते हैं। कैसे लाएंगे? तो सर p/b है, h का मान कैसे निकालेंगे? √1 का स्क्वायर, सर p का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से सर h बराबर आ जाएगा 2 + x²। और सर ये देखिए कॉस है, और एक कॉस इनवर्स में कीजिएगा तो b/h, b का मान बताइए सर √1 + x² और h का मान बताइए तो 2 + x²। सर अब एक बात देखिए, cos इनवर्स cos x रहता तो हम लोग का x, लेकिन x की जगह पे क्या है? तो ये सर √1 + x² और यहाँ से 2√, और बराबर में RHS का थी प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग 12 का फर्स्ट पे आते हैं। चलिए मेरे भाई, जी मेरे भाई, लखीसराय के चौक पे बिल्कुल। चलिए देखिए, ये प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे? आइए देखते हैं। सुनिए, सबसे पहले इसको उठाइए। तो कहिए सर कथी में उठाएं? भाई कुछ में नहीं उठाना है, सबसे पहले इसको लाइए। चलिए देखिए, ये वाला है, ये वाला आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ना बात गिवन है कि जी सर गिवन है, तो हम आपको बड़ा प्यार से फॉर्मूला पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फॉर्मूला का, वहां से याद कर लीजिएगा। सुनिए, कहने का मतलब tan इनवर्स x + y + z है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? कहिए सर tan इनवर्स तीनों को जोड़िए, माइनस में तीनों को गुना कीजिए, y1 - xy yz और zx बराबर का थी। तो कहिएगा सर पाई। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y + z का। कहिए जी सर, तो सर इसको इनवर्स को उन्हें भेजेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो कहिए सर इनवर्स को अगर आप उधर भेज रहे हैं तो इसका मतलब आपको यही चीज देखने को मिलेगा, जो इनवर्स को अगर उधर उधर भेज रहे हैं तो वो ट्रिगो में होगा। शायद यहाँ पे मेरे हिसाब से π/2 होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। सुनिए,